पोर्नोग्राफी जो है वो यंगस्टर्स में खासी आम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पोर्नोग्राफी जो है वो मसला या एबनॉर्मेलिटी जो है वो उस वक़्त बन जाती है जब कोई भी इंसान जो है इसके बगैर नहीं रह सकता। इंटरेक्शन उस चीज़ से है कि वो कोई ऐसी बच्चियों के साथ रेप करता है और ढूंढता है उन चीज़ों को। बिल्कुल है, जैसे मैंने कहा कि ये इंसान के नॉर्मल बिहेवियर को जो है चेंज कर देता है। लड़कियां क्यों जा रही हैं इस तरफ? लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से कोई भी इस तरफ जा सकता है। दोनों में से कोई भी जिसके पास इस चीज़ की एक्सेस है वो जा सकता है इसकी तरफ। खाना पीना, सोना और सेक्स, ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने लगे हैं जो कि जिससे लोग बात करते हुए भी कतराते हैं, लेकिन ये काफ़ी ग्रिप रखती हैं इस चीज़ पे और हमें गाइड करेंगी। पूछेंगे पोर्नोग्राफी जो है वो यंगस्टर्स में खासी आम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जानेंगे कि इसकी वजह क्या है, किन वजूहात की बिना पे लोग इस तरफ माइल हो रहे हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो मैं सर डॉक्टर ताहिरा रुबाब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम जी। बताइएगा कि ये एक ऐसा मसला है जिस पे लोग बात भी नहीं करते, इवन किसी को बताते हुए भी डरते हैं, लेकिन ये एक नशे की हद तक मुब्तला होते जा रहे हैं अवाम। इस बीमारी को किस तरह रोका जा सकता है, लेकिन ये सबसे पहले बताएं इसमें मुब्तला इंसान कैसे होता है। बेसिकली पोर्नोग्राफी जो है वो मसला या एबनॉर्मेलिटी जो है वो उस वक़्त बन जाती है जब कोई भी इंसान जो है इसके बगैर नहीं रह सकता, यानी उसको बिल्कुल नशे की तरह की इसकी क्रेविंग होती है कि मुझे जो है वो ये वीडियोस देखनी है। और फिर जब लोग इसको देखना शुरू करते हैं तो फिर घंटों इसके ऊपर जो है वो लगे रहते हैं। और इवन समटाइम्स मैंने ये भी इस तरह के पेशेंट्स भी देखे हैं जिनको इवन वो सारी सारी रात लगे रहते हैं और वो उनकी वो जो एक चीज़, एक नीड जो है वो भी नहीं पूरी हो पाती और उनको उनकी पसंद की सर्फिंग करते करते वो वीडियोस नहीं मिल पाती, तो फिर वो सारी सारी रात जागते रहते हैं और इसी तरह से चीज़ें जो है चलती रहती हैं। और इसमें यंगस्टर्स हमारे इसलिए इन्वॉल्व हैं कि उनके पास करने को कुछ भी नहीं है। कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ हमारे इर्द गिर्द हमें उस तरह से नज़र नहीं आती, कोई ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हमें अपने इर्द गिर्द नज़र नहीं आती जिसमें लोग जो अपने आप को इंडल्ज कर सके, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सके ताकि उनकी एनर्जी जो है बेहतर तौर पे यूज़ हो सके। लोग जब इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज होना शुरू होते हैं तो शुरू में तो वो बिल्कुल उसी तरह से शुरू होता है, जैसे एक दफ़ा एक वीडियो देख लिया, फिर उसके बाद आपको उसके बारे में कोई भी टाइम का कंट्रोल नहीं रहता, कोई भी इवन प्लेसेस का कंट्रोल नहीं रहता। यानी पहले शायद आप अपने रूम में देख रहे हों, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको अपने ऑफिस में भी शुरू कर देते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी शुरू कर देते हैं और इस तरह से उसको आप देखना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह से जब कभी कोई इंसान गम की हालत में हो तो भी उसको आता है कि जी उसने वो जो स्ट्रेस है, उसका वो जो गम है वो तभी सेलिब्रेट होगा जब वो पोर्नोग्राफी जो है वो देख लेगा। इसी तरह से अगर उसको कोई खुशी का उसके लिए मौका है तो भी वो तभी सेलिब्रेट हो सकता है जब वो पोर्नोग्राफी वाली कोई एक वीडियो जो है वो देखेगा, तो उसको सेलिब्रेट जो है वो कर सकता है। इसका ताल्लुक जिस तरह आपने बताया कि इंसान जब देखता है, पाकिस्तान में जना केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, हम थक गए हैं करते करते। अब इस चीज़ का ताल्लुक उससे भी जोड़ा जाता है जो बंदा फाश मवाद देखने की लत में लग गया लेकिन उसके पास कोई उसकी वो शादी नहीं हुई भी, तो उसका भी क्या आप समझती हैं कि इंटरेक्शन उस चीज़ से है कि वो कोई ऐसी बच्चियों के साथ रेप करता है और ढूंढता है उन चीज़ों को? बिल्कुल है, जैसे मैंने कहा कि ये इंसान के नॉर्मल बिहेवियर को जो है चेंज कर देता है। बिकॉज पोर्नोग्राफी के ऊपर ये हद तो नहीं लगी हुई ना कि ये सिर्फ अडल्ट्स के बारे में, वहाँ पे तो हर किस्म का मवाद आपको मिलता है जिसमें बच्चे शामिल हैं, बच्चियाँ शामिल हैं, जिसमें इवन इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स शामिल होते हैं। हर तरह का जो है फ़ोन आपको अवेलेबल होता है। जब आप उसको देखते हो बहुत ज़्यादा तो ऑफकोर्स आपकी फैंटसीज़ जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और उन फैंटसीज़ को पूरा करने के लिए आपको हर मुमकिन चीज़ जो है वो आप समटाइम्स, अगर तो आप बहुत अच्छे हैं कि आप अपने आप को सेल्फ़ मैनेज कर सकते हैं, पॉर्न देख के आपका दिमाग उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता और आप उसको मैनेज कर जाते हैं, ये तो एक और बात है। मगर अगर वो कंट्रोल नहीं हो पाता, मैनेज नहीं हो पाता, तो फ्रस्ट्रेशन आप कहीं ना कहीं निकालते हैं, जिसके नतीजे में बच्चों के भी रेप बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चों के, लड़कों के भी और लड़कियों के भी रेप्स, जिसका नतीजा जो है वो हो सकते हैं। इतना इंतहाई हद तक जाता है कि एक बंदा जब तन्हाई में ये चीज़ देख रहा है, उसके बाद वो स्कूल कॉलेज में देखता है, वो ऑफिस में देखता है। इसका मतलब ये है कि ये किस हद तक बढ़ती जा रही है चीज़, और पोर्न एडिक्शन का कहा जाता है इसे अब, कि ये एक बीमारी बनती जा रही है। और मैं बड़ी श्योरली ये चीज़ कहूँगा कि तकरीबन 99% जो हमारी यूथ है वो इस चीज़ में मुब्तला है। अब मुझे बताइएगा डॉक्टर साहबा, मर्दों का जो मसला है वो तो है कि उनके जीन्स के मसले हैं, उनके बहुत सारे मसले हैं, लड़कियाँ क्यों जा रही हैं इस तरफ? अच्छा, ये एक बहुत ही
मज़ाक़ सा सवाल है एक्चुअली कि लड़कियां इस तरफ, हाँ लड़कियां इस तरफ क्यों जा रही हैं। देखें, हर चीज़ जो होती है ना, इंसानों से आप किसी चीज़ को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, पहले जैसे लड़कियों के पास उस तरह से एक्सपोजर नहीं था इन चीज़ों का, या वो उनकी एक्सेस नहीं थी इन चीज़ों की तरफ। अब एक्सेस है उनकी, अब एक्सेस है। और फिर मैं फिर वही बात करूँगी कि जिस तरह से लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से कोई भी इस तरफ जा सकता है। दोनों में से कोई भी जिसके पास इस चीज़ की एक्सेस है वो जा सकता है इसकी तरफ। इसमें जेंडर का कोई ख़ास जो है वो डिफरेंस, ऑफ कोर्स, बिकॉज आपने क्यूरोसिटी बहुत क्रिएट की है। हर वो चीज़ जिसमें आप क्यूरोसिटी क्रिएट कर देंगे बहुत ज़्यादा, वो आपके लिए अट्रैक्टिव होती है। अब जब वो अट्रैक्टिव इतनी ज़्यादा है तो लोग इसको जानना चाहते हैं, अच्छा ये है क्या, ये है क्या। इसलिए मैं ये बात बार बार कह रही हूँ कि अगर आप इसके बारे में हेल्दी, पॉजिटिव और ऐसे मैसेजेस की सूरत में लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि ना कि उनके दिमागों को डिस्टर्ब करे, बल्कि उसके साथ साथ उनके दिमागों में क्लैरिटी पैदा कर सके। इस चीज़ की तबाही देखिए कि ये जो पॉर्न वीडियोज़ हैं, फहाश मवाद है, इसमें भी खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी कैटेगरीज बना रहे हैं। हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस की हैं जिनका तज़किरा करते हुए भी हमें शर्म आती है कि इवन बाप अपनी बेटी के साथ मैं वही बात है, ये इसकी जो जड़ है वो यहाँ से शुरू होती है। इवन जब आपके पास टाइम है, आपके पास अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो फिर यहाँ से जो है वो लावा जो है वो फटता है, और इस सूरत में जो है हम माशरे में जो बुराइयाँ बढ़ती हुई है वो देखते हैं। अब बताइएगा डॉक्टर साहब, जो लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर ही अंदर अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यार हाँ हमारे अंदर भी ये चीज़ है। आपसे डिस्कशन या किसी भी डॉक्टर से जाके वो डिस्कशन किस तरह कर सकते हैं और इस बीमारी से छुटकारा किस तरह मिल सकता है, क्योंकि 24 घंटे तो मोबाइल यूज़ करना ही करना है, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। किस तरह इस लत से बचा जाए? देखें, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, मैं उनके बारे में बहुत ओपनली इसलिए बात करती हूँ कि वो इंसानों की ज़िंदगी का हिस्सा है। खाना, पीना, सोना और सेक्स, ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, और ये तीनों वो चीज़ें हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी को आगे चलाती हैं बेसिकली। इनसे हम इनकार नहीं कर सकते, मगर खाना, पीना, सोना और सेक्स, इन तीनों पे हम कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इन तीनों को, यानी आपका दिल कर रहा है कि आपने एक रोटी खानी है तो आपका पेट एक रोटी से भर जाता है। आपका दिल कर रहा है, आपका अगर सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है तो आप 3 रोटियां भी खाते हैं तो वो आप नहीं कर पाते, आपका पेट नहीं भरता। ये आपने सेल्फ़ मैनेजमेंट सीखनी होती है, सेल्फ़ कंट्रोल सीखना होता है अपना, कि ओके फ़ाइन, मैंने इतना ये चीज़ें करनी है, या मैंने बिल्कुल नहीं करनी, या मैंने इसको इस हद तक करना और यहाँ पे ख़त्म कर देना है। वो सेल्फ़ कंट्रोल एक्चुअली हमें हासिल करने की ज़रूरत है, जो कि ट्रेनिंग है। ये नहीं है कि सेल्फ़ कंट्रोल जो है आपको नहीं आ सकता, ये ट्रेनिंग है। और इसके ऊपर आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ख़ास तौर पे इस सूरत हाल में आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो माहिर नफ्सियात होते हैं, वो सबसे बेहतरीन हेल्प आपको वही लोग कर सकते हैं, और वही राइट पीपल हैं कि आप उनके पास जाइए। मेरे पास भी जब लोग आते हैं तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि वो मेरे से ओपनली अपने प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकें, क्योंकि अगर वो बात ही नहीं कर सकेंगे मैं उनको मदद नहीं कर सकती। डॉक्टर ताहिरा रुबाब हैं, इनका जो क्लिनिक है वो यही बता देंगी कहाँ पे मौजूद है। इनसे अगर जो लोग रब्ता करना चाहते हैं वो उनके पास आ सकते हैं। डॉक्टर साहब आप बता दीजिए। मेरा क्लिनिक जो है आप मुझे ढूंढ सकते हैं इंटरनेट पे बड़े आराम से। मेरा फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, पेज सब कुछ मौजूद है ताहिरा रुबाब हफ़ीज़ के नाम से, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। और इंशाल्लाह ताला हम लोग बहुत जल्द, मैं ख़ुद जो है आप लोगों के तवस्सुत से ये पैगाम फैलाना चाहूँगी कि बहुत जल्द मैं ये फ्री सर्विसेज जो हैं ख़ास तौर पे यूथ के लिए ऑफ़र करूँगी कि वो किस तरह से इस तरह के जो है वो बिहेवियर्स में से अपने आप को निकाल सकते हैं। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए मेरी सर्विसेज जो हैं वो बहुत जल्द मैं अनाउंस करने लगी हूँ। उसके लिए आपको मेरे पेज के ऊपर रहना पड़ेगा क्योंकि वो वहीं पर अनाउंस होंगी। तो ताहिरा रुबाब हफ़ीज़ के नाम से मेरा पेज है, आप उसको लाइक कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कब क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया, आप आ सकते हैं, डॉक्टर ताहिरा से रब्ता कर सकते हैं। और इन्होंने जिस तरह बताया कि फ्री सर्विसेज बहुत जल्द शुरू करने वाली है, क्योंकि मेन टारगेट जो है वो हमारी यूथ है इस चीज़ का। और मैं बड़ा खुदारा अपील करूँगा बार बार तमाम देखने वालों से कि अगर आप मर्ज़ में मुब्तला होते जा रहे हैं तो इससे निकलने का कोई तरीका जो है वो आज हमने कोशिश किया कि आपको बताया जाए। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान फरहान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।